नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आज मैं आप लोगों को ऑयस्टर मशरूम के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे ऑयस्टर मशरूम को उगाना बहुत आसान है, उसको बेचना वाकई में बहुत मुश्किल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जो लोग आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ही ख्याल रखना पड़ता है। टेम्परेचर 28 डिग्री का और ह्यूमिडिटी 80 से 90 के बीच का। इसके लिए एक मीटर आता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। वो अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपने मेंटेन कर लिया तो ऑयस्टर मशरूम डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। उसको मेंटेन करने में कभी गर्मी होती है, 32 डिग्री का टेम्परेचर होता है, हमें चाहिए 28 डिग्री का, तो दीवारों की तराई भी करनी होती है। और दीवारों की तराई आपकी दीवार बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है, तो आप दीवार से 6 इंच की दूरी पे बारदाना लगा सकते हैं। शुरुआत में 2 दीवारों पे, अगर वो उन 2 दीवारों पे बारदाना 6-6 इंची की दूरी पे लगा दिया दीवार से, उसको पानी डालेंगे जब उस पर, तो वो ठंडा हो जाएगा। तो 32 डिग्री का टेम्परेचर भी नीचे हो जाएगा और 28 तक भी पहुंचा देगा वो। लेकिन पानी नीचे बहेगा तो उसके लिए आपको पोंछा लगाना पड़ेगा या वहाँ पे भी एक बारदाना रखना पड़ेगा जिसमें पानी गिरता रहे और बाद में आप उसको हटा लें। सफाई रखनी भी कमरे की बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, 2 दीवारों पे आपने बारदाना लगा दिया और उसके बावजूद वो ठंडा नहीं हो रहा है और अच्छे से गीला कर दिया, नहीं हो रहा है, तो आप दोनों दीवार, बची हुई 2 दीवार और हैं, उन पे भी लगा दीजिए बारदाना, तो वो ठंडा हो जाएगा। कुल मिलाकर के ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। जहाँ आप पानी ज़्यादा डालेंगे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, पता चलेगा 90 से ऊपर चली जाती है, कभी कभी 99 पहुँच जाती है, 99 पहुँच जाती है। आप उसको नीचे लाएंगे, कैसे लाएंगे? हवा हवा चाहिए, सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए कमरे के, नॉर्मल हो जाएगी ह्यूमिडिटी। पानी आपने डाला है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। हवा दे दी है, ह्यूमिडिटी घटेगी। टेम्परेचर के लिए पानी डाला था, डालना ज़रूरी है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई। टेम्परेचर नीचे गिर गया और ह्यूमिडिटी ऊपर हो गई। इनको मेंटेन करना आना चाहिए। और ऑयस्टर मशरूम को आप लगाएंगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है। ऑयस्टर मशरूम आपके घर में उगेगी, आप अपने घर में उसकी सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं। एटलीस्ट वो आपकी ये काम आएगी। प्लस थोड़ी ज़्यादा ऑयस्टर मशरूम अगर आप उगा लेते हैं, सबसे पहले ऑयस्टर मशरूम ही उगाइए। ऑयस्टर मशरूम उगाने से आपको एक आदत बन जाएगी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से खेलने की। और वो आप जब उसको समझ जाएंगे और जब आप उस काम को करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली ऑयस्टर मशरूम निकलेगी। अब निकली तो आपने अपने घर में उसको यूज़ किया या आपने अड़ोसी पड़ोसियों को देना शुरू किया और उनको सिखा दिया कि भैया सब्जी ऐसे बनती है और टेस्टी सब्जी बनती है। सब्जी उन्होंने बनाई, उसके बाद वो आपके ग्राहक हो गए। हमने भी ऐसे ही कुछ किया था और इसी तरह से हमारे भी ग्राहक बने। होलसेलर नहीं है लेकिन एक व्यक्ति को होलसेलर भी बना दिया। हालांकि उसको कम रेट में हमें देना पड़ता है लेकिन वो सारी क्वांटिटी उठा सकता है। आज हमारे पास में ज़्यादा बैग्स नहीं हैं लेकिन ये पूरा पीछे खाली पड़ा हुआ है। कुछ एरिया हमने बटन मशरूम के लिए रखा ही था शुरू से। बटन मशरूम की तैयारी होगी तो वो सर्दियों में होगी, टेम्परेचर और गिरेगा। आज 27.7 टेम्परेचर है और कल 25 जब आएगा तब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। मैं आपको एक बार ही इस सीज़न में फसल उगाना सिखाऊंगा बटन मशरूम की, और ख़ुद के लिए भी एक ही बार उगाऊंगा बटन मशरूम। लेकिन ऑयस्टर मशरूम को उगाना बहुत आसान है। हमारे पास पीछे पूरी जगह खाली पड़ी है, हम उसमें और उगाएंगे अभी। अब हमारे पास में स्कोप निकल के आया है क्योंकि हम लोगों ने जो पहले काम किया था उसका मार्केट अलग था और आज हम लोगों ने अपना दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो इसका मार्केट अलग है, जगह अलग है। धीरे धीरे करके यहाँ पे हमारा बढ़ना शुरू हुआ है और वाकई में बढ़ना शुरू हुआ है। इसकी सेलिंग जो है शुरू हो गई है इसकी, और आपके पास भी जब आप उगाएंगे तो सेलिंग शुरू हो जाएगी। समय लगेगा, मुझे 2 महीने लगे हैं, आपको भी 2 महीने लग सकते हैं। आपको हो सकता है जल्दी हो जाए, 1 महीने में भी आपका काम हो जाए। आप इतना कीजिए कि ऑयस्टर मशरूम उगाएंगे, उसके बाद में आपको उसको सीधा सब लोगों को शुरुआती तौर पे बेचना नहीं है, गिफ्ट करना है और समझाना है कि भैया अच्छी सब्ज़ी बनाओ और अच्छी सब्ज़ी ऐसे बनती है। कोशिश करूँगा अगला वीडियो कोई बनाऊँगा तो उसमें
मैं सब्जी बनाना भी आपको सिखा दूं। देखते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा सब्जी, ऑयस्टर मशरूम की सब्ज़ी बनाने की, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप एक बार खाएंगे तो आप सचमुच कहेंगे कि बहुत टेस्टी है। ये डिजिटल रूम थर्मामीटर है। इसमें 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड का जो दिख रहा है वो टेम्परेचर है, और 81% जो दिख रहा है वो ह्यूमिडिटी है। सुबह के 9:09 हो रहे हैं। 27.9 जो है वो अच्छा है, 28 तक हमारा टेम्परेचर जा सकता है। और 81 जो है वो भी अच्छी है, क्योंकि 80 से 90 के बीच में ह्यूमिडिटी जा सकती है। इन कुछ बैग्स को हमने निकाला है अभी हैंगर में से, क्योंकि नीचे दूसरे बैग्स में फसल आ रही है, उनमें पानी ना गिर जाए। इनको गीला करना है अच्छे से। कुछ बैग निकालते समय टूट भी गए, लेकिन इसमें से अभी फसल अच्छी निकलेगी, और तो वो इसको गीला करते हैं हम, फिर कल देखेंगे। अभी यहीं रहने देंगे इसको गीला करने के बाद भी। अभी जो 2 दिन पहले हमने बैग्स बनाए थे वो ये हैं। उनको आप देखिए, लेयर वाइज ये नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी सब में पानी है, एक छोटी छोटी सी बूंदें आप देखिए सभी बैग्स में है, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा पानी नीचे भी है, बैग्स के नीचे भी आ चुका है। वो थोड़ा थोड़ा है, वो अभी थोड़े समय में अंदर ही अंदर सूख जाएगा। हर बैग में हमने छेद करने के बाद रुई भी लगाई हुई है। तो अब मैं आप लोगों को वो बैग्स जो हमने उतारे थे नीचे और जो सूख चुके हैं उनको गीला करते हैं। उतारे इसलिए थे हैंगर से, क्योंकि नीचे जो उसके बैग्स लगे हुए हैं उनमें फसल आ रही है। हम चाहते नहीं हैं कि उन फसल पर पानी गिरे। अगर फसल पे मतलब अगर ऑयस्टर मशरूम पे पानी गिरेगा सीधा, तो वो ऑयस्टर मशरूम ख़राब हो जाएगा, रुक जाएगी उसकी ग्रोथ, और वो हम चाहते नहीं हैं। तो इसलिए हमने उसको उतार लिया हैंगर से नीचे बैग्स को। अब हम उसको गीला करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इन सभी बैग्स के अभी पॉलीथीन फाड़े नहीं हैं, और माइसेलियम इनमें बहुत अच्छा आ रहा है, और फसल भी आने लगी है सभी में। तो अभी जब फसल आना रुकेगी इनमें से, तब इनके पॉलीथीन्स को हम फाड़ेंगे। अभी इनमें से कई पॉलीथीन्स फाड़े नहीं हैं। जैसे ये देखिए, इनमें से दोनों तरफ से आ रहा है, और यहाँ नीचे वाले में भी 2-3 तरफ से आ रहा है। जबकि ये काकला जो है ऊपर से जो हमने हटाया था वो इन फसल के ऊपर भी आ गया, और वो तो खैर अभी हटेगी, निकलेगी ये फसल, क्योंकि ये फसल बिकने के लिए जा रही है अभी थोड़ी देर में। इस वाले बैग में फसल है, इसलिए हमने बीच के जो बैग्स हैं वो निकाल लिए हैं, क्योंकि उनमें जब हम पानी डालते तो वो इन फसल को नुकसान पहुंचाते। ऑयस्टर मशरूम की पिन हेड्स पर या छोटी फसल पर या बड़ी फसल पर, किसी भी फसल पर पानी नहीं गिरना चाहिए। दूसरे हैंगर में हमने नीचे वाला बैग जो है उसमें नहीं है फसल, लेकिन ऊपर वाले में है, उसके ऊपर वाले में है। तो बीच का जो भी हमने पोर्शन है वो खाली कर दिया। सबसे ऊपर वाला जो है उसको हम हटा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। और ये बैग्स जो हमने दोनों हैंगर्स में से निकाले वो हमने रखे यहाँ पर। और ये एक छोटा सा मशरूम ये है छोटा सा, इसको हटा रहा हूँ मैं इधर से और पीछे ले जाके रख दूँगा। अब इनको हम गीला करेंगे। ये सूख चुके हैं अच्छे से। अब हम गीला करेंगे तो कल तक इसमें शायद थोड़े पिन हेड्स निकलना शुरू हो जाए, इसी उम्मीद से।